गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस विच आर हेल्ड at a very short distance from each other, they constitute an electric dipole। तो एक आप भी यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लीजिए। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विथ माइनस क्यू चार्ज एट ए एंड plus Q charge at B. Let O be the center of this the electric dipole. Let the length of the dipole is equal to 2L। A से लेकर B तक 2L है तो AO कितना होएगा? AO will be L and in the same way OB will be also equal to L। Now let us consider that P is a point here। यहां पर एक पॉइंट P है। इस जगह पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। join PO, let PO is equal to R and it makes an angle theta with the dipole moment of the electric dipole। और डाइपोल मोमेंट कहां से कहां को होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। इट मींस ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ये, और ये है लेट स्मॉल p b इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and theta is the angle which OP makes with the electric dipole moment। Let OP is equal to R। Now join AP and BP। AP को ज्वाइन कीजिए और BP को भी ज्वाइन कर दीजिए। ये AP आ गया और ये आ गया BP। And now let AP is equal to R1 and BP is equal to R2। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा सिस्टम हो गया तैयार। अब आप जानते हैं कि एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। नाउ द पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to charge minus Q, let it be B1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4πε0 into minus Q divided by R। R कौन सा? अब P से लेकर A तक की जो दूरी थी R1 थी, इसलिए यहां आएगा R1। It will be equal to minus Q divided by 4πε0 into R1। ये आ गया P पर इस माइनस Q के कारण क्या पोटेंशियल होगा। इन द वे सिमिलरली द पोटेंशियल at P due to charge plus Q, let it be B2, it will be equal to 1/4πε0 into charge is Q divided by R2। यहां पर R2 हो जाएगा क्योंकि इसकी दूरी इस पॉइंट से R2 है। अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स क्या कहता है कि नेट पोटेंशियल एक जगह पर जो किसके बराबर होएगा, इट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम
of the individual potential due to two different charges. इसका मतलब होएगा if V is the net potential, then according to principle of superposition of potential, V will be equal to V1 plus V2 is equal to V1 किसके बराबर है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R1 प्लस V2 इज इक्वल टू यह आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R2 व्हिच इज इक्वल टू आप जो माइनस वाला उधर लिख रहे हैं इसको पहले लिख सकते हैं ओके क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R2 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R1 व्हिच इज इक्वल टू अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा इनटू जहां आ जाएगा 1 बाय R2 माइनस डिवाइडेड बाय 1 आ गया जहां से आया माइनस जो 1 बाय डिवाइडेड बाय R1 इसको हम मान ले हैं इक्वेशन नंबर 1 अब हम R2 और R1 निकालेंगे R2 और R1 निकालने से पहले एक चीज आपको लेट करनी है लेट क्या करना है यहां B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए OP के ऊपर ड्रा अ परपेंडिकुलर BC on OP ये परपेंडिकुलर आ गया इन द सेम वे ए से भी परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए PO को बढ़ाइए नीचे थोड़ा ऐसे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस पर इसका नाम आप T मान लीजिए अगर ऐसा नहीं मान रहा ए को अगर आप ए को चाहें कि ए के साथ पहले सी लगाना तो इधर सी लगा दीजिए इधर डी लगा दीजिए देयर इज नो प्रॉब्लम आप सी डी ऊपर नीचे लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आपने क्या किया आपने दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए अब कहां ए से आपने ए सी परपेंडिकुलर ड्रा किया पी ओ प्रोड्यूस को और बी डी परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया ऑन द पीओ अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर ओके तो यहां से जहां तक L है यहां से जहां तक अभी हम निकाल लेंगे अब आप देखिए अब चूंकि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है उसकी उनके उसमें दो चार्जेस के बीच में दूरी बहुत कम होती है and if the dipole is very short and the point P is very far away from this electric dipole then we can say that the length AP is approximately equal to CP if the dipole is very short and the point P is far away इसी को अच्छे से समझ लेना क्योंकि बच्चे तकरीबन परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एक तो ये माना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा छोटा है और एक ये माना है कि पॉइंट P इससे बहुत ज्यादा दूर है दैट इज व्हाई AP is approximately equal to CP ये डिस्टेंस इसके बराबर है अब CP डिस्टेंस किसके बराबर है जी PO प्लस OC लिख सकते हैं PO प्लस OC लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू PO आपने माना है डिस्टेंस R है प्लस OC निकालेंगे OC देखिए इन ट्राइंगल ACO ट्राइंगल में ये थीटा एंगल आपका है तो cos थीटा किसके बराबर होगा cos थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यह आ जाएगा OC डिवाइडेड बाय AO OC डिवाइडेड बाय AO इट मींस मैं इसको रफ करके यहां से दिखा देता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय AO विच इज इक्वल टू OC तो हमें निकालना है AO हम जानते हैं L है जहां से जहां तक तो OC किसके बराबर हो गया L cos थीटा इसका मतलब OC की जगह में L cos
थीटा लिख सकता हूं। ओके, ऐसे ही अब आप निकालिए बीपी। अब देखिए बीपी जो है, अगर ये डाइपोल चार्ट है, लेंथ बड़ी दूर है, ये पी पॉइंट बड़ी दूर है, तो हम मान सकते हैं कि बीपी जो है वो डीपी के बराबर है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डीपी। और डीपी किसके बराबर हो जाएगा? पी से लेकर ओ से लेकर ये चीज माइनस कर देंगे 20 से। इट मींस इट इज इक्वल टू ओपी माइनस ओडी। विजिकल टू ओपी तो हमारे पास आर है, माइनस ओडी किसके बराबर होगा? वैसे ही जैसे इस ट्रायंगल में हमने निकाला, इस ट्रायंगल में निकालेंगे तो ये अगर थीटा है, ये बेस है ओडी और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा ओडी डिवाइडेड बाय दिस ओबी। ओबी इज इक्वल टू एल एंड इन द सेम वे ओडी विल बी एल cos थीटा। ये भी आ जाएगा एल cos थीटा। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यू हमने R1 और R2 की वैल्यू इनमें लगाएंगे। Now V is equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 into 1 divided. Now it is 1 by R2. R2 किसके बराबर है? R2 is equal to BP और BP हमारा किसके बराबर आ गया? R minus L cos थीटा। R minus L cos थीटा। उसके बाद ये माइनस डिवाइडेड बाय 1 बाय R1। R1 इज इक्वल टू AP। AP हमारा किसके बराबर आ गया? R प्लस L cos थीटा। R प्लस L cos थीटा। अब इसको आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ गया Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये आ गया R प्लस L cos थीटा। उसके माइनस ये सारा इधर R माइनस L cos थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R प्लस L cos थीटा। वैसे का वैसे ये माइनस ये वाली ब्रैकेट खोलिए, माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा which is equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 into ये R और R कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ये होगा 2 into L cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा which is equal to, आप देखिए ये आ गया Q इंटू 2L। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ी थी, तो Q इंटू 2L इसकी जगह मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं और हमने मान करके चले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसकी स्मॉल p है, तो Q इंटू 2L की जगह मैं स्मॉल p लिख सकता हूं p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेशन। अब चूंकि हमने एक चीज लेट की है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी लेंथ बड़ी छोटी है, और अगर ये बिल्कुल स्मॉल है और पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर है, तो ये R और L का अगर हम कंपैरिजन करें, R बहुत ज्यादा बड़ा है और L बड़ी ज्यादा छोटी है। तो यहां लिखिए if the dipole is short, that is R is very much greater than L, then अगर ऐसा है तो L को हम as compared to R square हम जो है तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, and therefore this equation becomes, इसको इक्वेशन स्टार दीजिए या फिर और इक्वेशन दे दीजिए नंबर्स को, तो ये V क्या बनेगा? P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R स्क्वायर, क्योंकि ये चीज हमने ओमिट कर दी, निगलेक्ट कर दी एज कंपेयर टू R स्क्वायर।
तो एक तो ये आ गई आपके पास एक्सप्रेशन की the value of the potential at a point P which is at a distance r and it makes an angle theta with the dipole moment of the electric dipole and the distance of the point P from the center of the dipole is r. एक तो ये चीज आ गई। अगर इसको आप उसके जो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं v is equal to, आप देखिए P into cos थीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं P डॉट R, P आ गया ऐसे करके और डॉट R ऐसे करके मैं लिखता हूं डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R स्क्वायर। ये चीज हमने एक बार पहले भी शायद कहीं यूज की थी, where this R is a unit vector which gives only the direction, it gives only the direction and its direction is away from O, इस डायरेक्शन में है। और ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे करें इज इक्वल टू P इंटू R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय R कर दें इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस क्यों किया है मैं अभी आपको बताता हूं। तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा P इंटू R यूनिट वेक्टर इंटू R मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा R वेक्टर और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसे का वैसे इनटू R रेज़ टू पावर 3। एक इक्वेशन ये आ गई इन वेक्टर फॉर्म ये, और जो बिना वेक्टर के खाली मैग्नीट्यूड होगा तो ये आ गई। अब यहां से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप देखिए एक बात तो ये है कि अगर हम इसको मान करके चलते हैं तो v is inversely proportional to the square of the distance between the center of the dipole and the point at which you wish to calculate the potential। और दूसरी बात ये आ गई कि आप जो थीटा जब चेंज होता है इसके मुताबिक हमारे पास दो स्पेशल केस बन जाएंगे। तो पहला स्पेशल केस क्या बनेगा, स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस ये बनेगा जब थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा 0 का मतलब क्या होगा, थीटा 0 का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट P जो है ये एक्सियल लाइन पर है, बेशक इधर है बेशक इधर है, इधर होता होगा तो 180 बनेगा, उधर होगा तो 0 बनेगा। अब हम स्टार्टिंग में जो है 0 लेकर के चलते हैं। लेट स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में फर्स्ट लिखिए, पहला आ गया व्हेन द पॉइंट P lies on the axial line of the electric dipole, that is suppose theta is equal to 0। if theta is equal to 0 then value of V is equal to, इसके मुताबिक क्या बन जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 into R square into P into cos of 0। तो आप जानते हैं cos 0 is equal to 1 होता है। अब cos 0 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R स्क्वायर। इसका मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां से आपको ये बात पता चल गई। और अगर इस एक्सियल लाइन पे इधर होगा अगर पॉइंट P, तो यहां cos 180 आ जाएगा, तो वैल्यू यही रहेगी, इसके साथ माइनस लग जाएगा, मतलब जा तो उधर और जा इधर, जा वैल्यू माइनस में इतनी जा प्लस में इतनी, लेकिन चेंज ऐसे ही होएगा। एंड सेकंड केस इज दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब ये हो गया कि P पॉइंट जो है वो सेंटर जो है इसका यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाता जा रहा है डाइपोल मोमेंट से, मतलब P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। और अगर हम जानते हैं जब इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो एंगल जो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन की हमने डेफिनेशन भी आपको करवाई थी। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये V की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 by 4 pi epsilon 0 into P cos of 90 डिग्री, जो यहाँ R स्क्वायर। अब cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। इट मींस if
the point at which we wish to calculate the electric potential, it lies on the equatorial line of an electric dipole, then the potential at all the points on the equatorial line will be equal to 0. वहां पे जो 0 हो जाएगी वैल्यू. तो ये दो चीजें हमारे पास थी, दो केस हमने इसके जो स्पेशल किए हैं. बाकी आप इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से किसी भी जगह पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. बच्चों, इक्वी मीन्स इक्वल. इसका मतलब ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह एक जैसा पोटेंशियल हो, ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है. इस डेफिनेशन क्या होगी? द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अब मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी. ये दो पॉइंट्स हैं और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो पोटेंशियल हमने मान लिया कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल था बी ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल था बी बी. इसलिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय VB माइनस VA. ऐसा ही होता है. इज इक्वल टू का हमने किया था, ये होता है WAB डिवाइडेड बाय Q0. इट मींस द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B is called as the potential difference between the points A and B. अच्छा, अब चूंकि हमने कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ही यही है कि यहां पर हर एक पॉइंट पे एक जैसा पोटेंशियल होएगा. इट मींस इफ द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल देन VA will be equal to VB. अगर VA VB के बराबर है तो VB माइनस VA will be equal to 0. It means WAB divided by Q0 will be equal to 0. It means WAB is equal to 0. इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. इसलिए तो WAB is equal to 0 हो गया. अच्छा, एक बात और करते हैं. इस तरीके से तो ये आ गया. अब हम जानते हैं कि dW is equal to E dot dl भी होती है. अब चूंकि हमने कहा कि वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge on the equipotential surface is equal to 0. That is E dot dl is equal to 0. अब E dot dl को हम कहते हैं E into dl into cos of the angle between E and dl is equal to 0. इसका मतलब cos थीटा जो है is equal to 0. अब cos थीटा जो 0 कब होता है is equal to cos 90 होता है. इसका मतलब है कि थीटा is equal to 90 डिग्री. इसका मतलब ये होगा कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू dl, उसके परपेंडिकुलर होगी. इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा होंगी. अब आपके दिमाग में एक बात ये भी आ जाएगी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको दिखाएंगे कैसे. तो प्यारे बच्चों, अगर तो हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, अगर सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, जैसे ये प्लस चार्ज है, तो हम जानते हैं कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं ऐसे बाहर को निकलती हैं हर तरफ.
ऐसे निकलती हैं। तो अगर ऐसा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा इसमें, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर एट द, उनका सेंटर कहां हो जाएगा, जहां पे हमारा चार्ज रखा है, वेयर द चार्ज इज लोकेटेड। इसका मतलब अगर यहां पे हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो क्या होगा, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। जैसे ये आ गया एक सर्कल, ये आ गया, इसके बाहर उसके बाद ये सर्कल आ गया, उसके बाहर वाला, फिर उसके बाद एक सर्कल और आ गया, ऐसी शक्ल में होएगा इफ द चार्ज इज ए पॉइंट चार्ज। और उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सरफेस। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि अगर दो चार्ज हमारे पास दो अगर हमारे पास इक्वी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल एंड इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। अगर ऐसे होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेन्स which whose plane is perpendicular to the direction of these equidistant lines। तो ये तो E आ गया हमारे पास इधर को। अगर ऐसा है तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जी। ये देखिए ये एक ये आ गया, आप 2-3 आप बना सकते हैं, मेरे पास जगह कम है तो मैंने यहां पर 2 बनाया, आप 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। यहां पर इसको मान लिया V1 है, इधर मान लिया V2। तो ये प्लेन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, और इसके पूरे फेस पर एक ही जैसी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द derivation of the electric potential due to an electric dipole and about the concept of the equipotential surfaces and how these surfaces can be represented in case of an isolated single point charge as well as in case of a uniform electric field। I hope आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इवन देन अगर आपके कहीं दिक्कत आपको आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम अपने ओर से कोशिश करेंगे आपके उन पॉइंट्स को, उन क्वेरीज को हम जो सॉल्व करके आपके सामने अच्छे से क्लियर करके रख पाए। तो इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।